हे गाइस, वेलकम बैक टू सिंटू ब्लॉग्स। तो आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम जा रहे हैं जीव देवी माता मंदिर के दर्शन करने। उसके लिए हम मुंबई के विरार स्टेशन पर उतरकर वहां से ऑटो लेते हैं और ऑटो हमें जीव देवी माता मंदिर तक पहुंचा देता है। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं जीव देवी माता के स्थान पर। अब जहाँ से देवी माँ के भवन के लिए हमें ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो है ये सीढ़ी जो लगभग 1400 सीढ़ी चढ़कर हमें माता देवी के भवन के पास पहुंचाती हैं, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर डोली ट्रेन चलती है जिसका फेयर 200 रुपये पर हेड रहता है, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड रहता है। तो हमने यहाँ से फेरी का टिकट ले लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं ट्रेन डोली के एंट्रेंस पर, और यहाँ से हम अपना टिकट चेक इन करा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ट्रेन डोली में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो बहुत ही प्यारा लुक देती है ये ट्रेन डोली। चारों तरफ गिलास ही गिलास लगे हुए, जिनसे बहुत बाहर का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, तो ये ट्रेन डोली हमें ऊपर पहाड़ी पर 5 से 7 मिनट में पहुंचा देती है। तो इसके दौरान आपको बहुत अच्छा व्यूज़ देखने को मिलेगा ट्रेन डोली के इस साइड विंडो से। तो दोस्तों चलिए आप भी ट्रैवलिंग का एंजॉय कीजिए। तो गैस, यहाँ पर ट्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। केवल एक ही पटरी है, लेकिन बीच में उसी में से क्रॉसिंग करके कुछ दूसरी पटरी अटैच की गई है, जहाँ पर दोनों डोलियों का आमने सामना मिलना होता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये डोली जो है वो यहाँ पर ही बीच में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और उसके बाद सिंगल पटरी हो जाती है। तो एक डोली ऊपर पहुँचती है तो दूसरी डोली नीचे पहुँच जाती है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हमें माता का भवन दिखाई देने लगा है, तो अब हम पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में हम माता भवन के सबसे निचले फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग अभी मंदिर के सबसे निचले फ्लोर पर पहुंच गए हैं। अब हम यहां से सीढ़ियों की सहायता से ऊपर जाएंगे, और हमें पहुंचना है 7th फ्लोर पर, जहां पे देवी माता रानी के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको माता के भवन में। तो ये गोल गुम्बद है, जहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रिंटेड की गई हैं। और ये 7th फ्लोर है, जहाँ पे हम देवी माता के दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी देवी माता के दर्शन कीजिए। तो सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गर्भ गुफा है जहाँ पर माता विराजमान है। तो आप भी अलौकिक दर्शन कीजिए माता जी के, और ज़रूर घूमने आइए जीवदानी माता मंदिर
बहुत ही भव्य और चमत्कारी देवी मंदिर है ये। यहाँ पे माता ने बहुत ही शांत रूप धारण किया हुआ है और अपने अलौकिक दर्शन के लिए माता रानी की जगत में प्रसिद्धता है। तो माता के दर्शन करने के बाद हम लोग सबसे मंदिर के टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं, जहाँ पे और भी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। तो मंदिर में श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा ही। तो जब कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो तकरीबन बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो ये बरकंडेश्वर देवी माँ का मंदिर है। तो हम माता रानी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई देता है ये पंछी पिंजरा, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षियों को रखा गया है। पंछियों के पिंजरों के सामने ही हमें मंदिर दिखाई देता है, जिसको गोमट मंदिर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे गौ माता स्वयं विराजमान है। तो चलिए मंदिर के अंदर से आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो गौ माता का मंदिर जो है मंदिर के राइट साइड में स्थित है। तो अभी हम राइट साइड से आपको मंदिर का व्यूज़ दिखाते हैं कि कैसा आता है। तो चलिए एक बार हम दीवार के पास चलते हैं और पूरा नज़ारा देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा सामने देखने को मिलता है। तो मंदिर का लुक कुछ ऐसा आता है। तो अभी हम मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ही हैं और हम लेफ़्ट साइड में आते हैं तो हमें काल भैरव का मंदिर देखने को मिलेगा। तो भैरव जी के दर्शन करने के बाद ही हमारी संपूर्ण यात्रा मानी जाती है। और भैरव जी के मंदिर के बगल में ही काली माता का मंदिर है। काली माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम मंदिर के सबसे टॉप हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा प्लेस है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वहां से कुछ इस प्रकार का व्यूज हमें विरार और जितना भी और पास का एरिया है उसका एक ऐसा लुक देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। तो गैस हमारी ट्रेन आ चुकी है और आप ट्रेन का एक बार फुल व्यूज देखिए कि ये ट्रेन कैसी है। इसमें एक फ्लोर वाइज फ्लोर बनाए गए हुए हैं। एक सबसे ऊपर फ्लोर से नीचे ऐसे करके फ्लोर बनाए गए हैं बैठने के लिए। जो इसका सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, अच्छा लुक देता है। अब बैक का और सामने का दोनों व्यूज अच्छे से देख सकते हैं और साइड में ग्लास लगे हुए हैं और ऊपर भी गिलास है। तो बहुत ही प्यारा व्यूज आप लोगों को मिलता है देखने को।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं नीचे जाने के लिए और हमारी यात्रा पूरी हुई। तो मैं देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तगणों का ध्यान रखें और उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहें।